स्मृति से ऐसी नाराजगी क्यों? स्मृति ईरानी से नाराजगी रही है। स्मृति ईरानी तो मेहमान आई थी हमारे यहाँ, मेहमान बन के आई थी। मेहमान को ज़्यादा दिन घर में रखने से भैया बहुत नुकसान होता है उनको। लोग भी कहते हैं कि ये हटाओ, जो जैसे लड़की जवान हो जाती है तो उसको शादी करके विदा किया जाता है। तो स्मृति ईरानी जी हमारे यहाँ मेहमान थी, अब की बार इनकी विदाई उठाया है। इनको बढ़िया गाजे बाजे के साथ अच्छी तरह से विदाई हमारे करेंगे। हमने जाना बताइए चाचा कि अमेठी में इस बार क्या माहौल? यानी चुनाव लड़ रही है, केंद्रीय मंत्री हैं और सामने केएल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की ओर से। क्या लगता है क्या माहौल होगा अमेठी में इस बार? अमेठी में इस बार 100% बदलाव है। किशोरीलाल शर्मा जी लगभग 5 लाख वोट से जीत जाएंगे, ये गारंटी समझो, ये गारंटी समझो। बस बक्से में ढूंढेंगे, ईवीएम मशीन में गिनती करेंगे अपने बूथ को, अपने वोट को। 500 किशोरीलाल शर्मा जी तो 10 वोट स्मृति ईरानी जी का। देखिएगा ढूंढेंगी, मैं लिख के देता हूं, ढूंढेंगी। शायद यही जनता रहेगी ढूंढवाएगी भैया कहां है हमारा। उनके बूथ एजेंट शायद भाग ना जाए बूथ छोड़ के। किसके बूथ एजेंट? स्मृति ईरानी जी के। अरे तो कहती है अमेठी की दीदी हूं मैं। दीदी? अरे हमारे चाचा जी भी मिले थे, उनकी बुआ भी है। हाँ हमारे चाचा जी कहती हमारी बुआ भी है। तो सबकी दीदी तो नहीं हो सकती, किसी किसी की हो सकती है। हम जो हमारे पिताजी होंगे, अगर उनकी दीदी है तो हमारी बुआ हुई। भाई सब बात करें तो सबकी अगर हमारी बुआ हुई तो हम थोड़ा बड़ा मजाक भी कर लेंगे। इस बार क्या होगा अमेठी में? क्या होगा? विदाई तय है आपकी? विदाई तय है। किसकी विदाई? स्मृति ईरानी जी की। अरे विदाई क्यों करें? विकास तो बहुत क्या कहती हैं। कौन सा विकास के बताएं? कौन सा विकास के? ट्रिपल आईटी थी, जो बच्चे पढ़ने जाते थे उठा के ले जाके इलाहाबाद में डाल दिए। अब हम लोग हमारे छोटे छोटे बच्चे वो कहाँ जाएंगे पढ़ने? हमारे जाते किसी और के जाते, किसी न किसी और के जाते ही जाते। सबको नहीं मिलता, रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार की स्थिति है कि देख लीजिए सब लोगों का, चाहे छोटा आदमी हो, चाहे बड़ा आदमी, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबकी वही स्थिति है। बदलाव निश्चित है, उसमें ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं रही। निश्चित। अमेठी की बात करें तो अमेठी में इस बार माहौल क्या होने वाला है? इस बार माहौल होने वाला कांग्रेस का। कांग्रेस का क्या लगता है? स्मृति ईरानी से क्या नाराजगी है? अरे स्मृति ईरानी से नाराजगी क्या, बैठती है गाड़ी में मोबाइल ही चलाती रहती है। किसे मिलती है कोई काम के लिए, किसे मिलती है, किसे नहीं मिलती है। आप खुद देख लीजिए, पेपर लीक हो गया लड़कों का पेपर भी लीक हो गया है, हर चीज हो गया। उसके बाद कोनो काम के लिए जाओ तो पहले विजय गुप्ता बिना मिले कोई काम नहीं होता। जो विजय गुप्ता कहेंगे स्मृति दीदी करती हैं। कहीं 13 रुपये किलो चीनी देंगे, सिलेंडर बोले तो करने के लिए सिलेंडर का दाम इतना बढ़ गया। हर चीज जीएसटी देखो, कफन भी जीएसटी लगा दी, हर चीज लगा दिए हैं। आप खुद देख लें। लेकिन बीजेपी कहती है कि हमने अमेठी में बहुत काम किया, स्मृति ईरानी कहती है हमने बहुत काम किया, तमाम सारे काम के दावे हैं उनके। बीजेपी बोल रही ना अमेठी में काम किया, लेकिन जनता नहीं बोल रही है। जनता देख रहे हैं कितनी भीड़ में आई है यहाँ कांग्रेस और राहुल जी का समर्थन देने के लिए। वो तो भाजपा बोल रही ना, योगी मोदी बोल रहे हैं, लेकिन जनता थोड़ा बोल रही है। जनता नहीं बोल रही। जनता कहाँ बोल, जनता बोलती इतनी भीड़ थोड़ा होती है। इस बार अमेठी में क्या माहौल होने वाला है? स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही है, वो कह रही है कि इस बार जो है फिर से अमेठी स्मृति ईरानी को चुनने जा रही है। बिल्कुल एकदम सही कह रही है। स्मृति ईरानी को अमेठी इतने अच्छे ढंग से चुन रहा है कि चुनते अमेठी का जनता थक गई बा। तो अब क्यों चुन के उनका ऐसे ढंग से चुन दे कि वो एकदम चली जाए, फिर चुने लायक छुए लायक न रही है। हाँ आपकी चुना दिया, उनका बहुत ढंग से चुना दिया है, क्योंकि 5 साल में अमेठी के लोगों का अच्छे ढंग से चुने नहीं ना, देखा कहा कूटे यहाँ। अच्छा एक चीज ये बताइए कि स्मृति ईरानी और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 4 तारीख आएगा और इंडिया गठबंधन उड़ जाएगा, खटाखट। ये तो समय बताएगा। कहने को जैसे गांव में 400 रुपए में लोग कुर्सी बेचने आते हैं, लास्ट में आ जाते हैं देते 75 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, खटाखट रेट गिरता है। वैसे उनका भी विकेट जब गिरना शुरू होगा तो खटाखट गिर जाएगा। बताइए स्मृति ईरानी करेगी इस बार हम फिर जीतने वाले हैं चुनाव अमेठी में? भाई कहने को तो जो सबसे कम वोट पाता है ना, जो 10 वोट चला 25 वोट पाने वाले हैं क्षेत्र में, वो भी करें कि हम भी जीत रहे हैं भैया। लहरी हमारे कहते हैं लहरी में आए, कोई ऐसा चुनाव नहीं बचता है जो अमेठी में छोटा बड़ा चुनाव जो भी होता लड़ते हैं, वो ये भी कहते ताल ठोंकते कि चुनाव तो हम भी जीत रहे हैं, चुनाव तो हम भी जीत रहे हैं। अरे भैया अमेठी में एक तरफा है। राहुल केजरीवाल शर्मा 4 लाख से ऊपर वोट जीत रहे हैं चुनाव। अच्छा राहुल गांधी क्यों डर के भाग गए? तो हमें डर नहीं गए भैया, डर नहीं गए। राहुल गांधी ने जब अपना वीआईपी वाला, जैसे आप कहीं कुछ सामान खरीदने जाते हैं, कोई भी ब्रांड हेरते हैं ना, वैसे उनको ऊपर जो ब्रांड का टीका लगा था स्मृति ईरानी जी के ऊपर, जिससे वो खूब हाईलाइट हो गई, वही स्टिकर राहुल जी ने निकाल लिया अब की बार। अब वो छटपटा रही हैं, हमको कोई पूछ नहीं रहा है। ये है, बाकी राहुल गांधी भागे नहीं है। राहुल गांधी को इग्नोर कर दिया। राहुल गांधी ने इग्नोर कर दिया, कहा हम जाओ, तुम हमारे नाम से जो तुम्हारा चल रहा था, चर्चा हो रही तुम्हारी, वो खत्म, खटा हो गया। स्मृति जी को कोई पूछ नहीं रहा। राहुल गांधी कार्यकर्ता है, इनका हरा करने जाएगा। राहुल गांधी का कार्यकर्ता ही इन्हें आपके हराएगा। राहुल का बात छोड़िए, उन्होंने अपना रिश्ता बताया, अमेठी से खुद को जोड़ा। उन्होंने कहा अमेठी के लिए मैं आज भी वैसा ही हूँ, रायबरेली के लिए जो आएगा वही अमेठी के लिए आएगा। कैसे देखते हैं इस विचार को? इस विचार को पहली जी तो राहुल जी जो कहते हैं वो करते हैं, उनके कथनी और करनी में अंतर नहीं है, और ना कभी भेदभाव रहा है। मैं एक छोटी सी बात बता दूं इस परिवार की। मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता था। सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही थी, और उनके खिलाफ में लड़ रहे थे डॉक्टर संजय सिंह साहब चुनाव लड़ रहे थे। सुबह का टाइम था, हम उस समय बहुत छोटे कार्यकर्ता थे, सुबह लंच नाश्ता बांटने का काम कर रहे थे, हम सबको नाश्ता देते चले गए। यही अमेठी के सिंह साहब हैं, वो अब तो खत्म हो गए, अभी कुछ दिन पहले तक थे, वो डॉक्टर साहब के स्कूल में अध्यापक थे। वो नाश्ता नहीं कर रहे थे, वो सीधे बैठे थे। प्रियंका जी बगल से निकली, उन्होंने देखा कि सारे लोग नाश्ता कर रहे हैं, ये नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं उनके परिवार की और अमेठी के प्रति रिश्ते की बात बता रहा हूँ। उन्होंने पूछा कि ये नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मैं छोटा कार्यकर्ता था, मैं सीधे रुक गया। नाम लेना नहीं चाहूंगा, हमारे बीच के एक लोग थे, उन्होंने कह दिया कि ये भाजपा के लोग हैं। प्रियंका जी ने इतनी तेज उनको डांटा कि अगर ये अमेठी का है तो भाजपा का नहीं हो सकता, मेरी अमेठी का है तो किसी दबाव बस, किसी प्रेशर में किसी डॉक्टर संजय सिंह के साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन इसका अंदर से प्रेम मेरे साथ है और मेरी अमेठी का है। यहाँ पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए
कि जिसे नाश्ता ना मिले, सारे लोगों को नाश्ता कराइए। और प्रियंका जी ने उन मास्टर साहब को अपने मेरे ट्रे से लेकर नाश्ता उन मास्टर साहब को अपने हाथ दिया। अमेठी को लेकर स्मृति ईरानी भी बड़ा दावा करती है, तो कहती है कि गांधी परिवार ने केवल अमेठी को लूटा, हमने विकास किया, इस बार केएल शर्मा को हम हराएंगे, राहुल गांधी डर के भाग गए। भाई कहने को तो आप वो कुछ भी कहती रहे हैं, कहने को तो लोग ये भी कहते हैं ना कि हम पूरी इंडिया हम जीत लेंगे, लेकिन होता है क्या? कुछ लोग तमाम कहते हैं ना कि हम शेर से लड़ जाएंगे, लेकिन लड़ने के बाद होता क्या है? एक बार क्या कहते हैं ना, किसके हाथ शेर के हाथ बटेर, उसके चूहे के हाथ बटेर लग जाए तो कहता है मैं सब पूरा इंडिया फतेह कर लूंगा। भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के अमेठी में, और अमेठी में लगातार सियासी बवाल मचा हुआ है। यहाँ पर स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी था, लेकिन अब यहाँ पर स्मृति ईरानी वर्सेस केएल शर्मा का सियासी घमासान लगातार मचा हुआ है। ऐसे में अमेठी का सियासी माहौल क्या है, जानने के लिए इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं, और अमेठी के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस बार अमेठी में कौन, स्मृति ईरानी या फिर केएल शर्मा। भैया क्या कहना चाहते हैं, इस बार अमेठी में क्या माहौल होने वाला है? इस बार केएल शर्मा जी 2 लाख प्लस वोटों से जीत रहे हैं। 2 लाख प्लस वोटों से 2 लाख लेकिन स्मृति ईरानी कह रही इस बार विदाई हो जाएगी उनकी, इस बार जमानत जब ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से विदाई नहीं होने वाली है केएल शर्मा जी की। यहाँ से केएल शर्मा जी 2 लाख प्लस वोटों से जीत रहे हैं। 2 लाख वोटों जीत रहे हैं। 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं। ये बताइए, स्मृति ईरानी कहती हैं कि अमेठी का विकास हमने किया है, इसलिए जनता हमको चुनाव जिताएगी। 100% में से 2-4% काम हो ही गया तो उससे क्या होने वाला है? ये बताइए कि अमेठी में अगर बात करें तो सच्चा विकास किसने किया? सच्चा विकास कांग्रेस ने यहाँ पर किया था। कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने। एक चीज ये बताइए, अगर अमेठी की बात करें तो यहाँ पर स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं, वो कह रही हैं केएल शर्मा को कि वो गांधी परिवार के नौकर हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये नौकर नहीं है, वो 40 साल से कांग्रेस में कार्य कर रहे हैं, वो नौकर नहीं है। केएल शर्मा जी जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं, जनता के बीच आते जाते रहते हैं केएल शर्मा जी। स्मृति ईरानी कहती हैं अमेठी की दीदी हूँ मैं। अब दीदी तो है ही है, लेकिन ये अब चुनाव की बात है तो फिर चुनाव होता है। ये बताइए भैया, अमेठी की बात करें तो अमेठी में इस बार माहौल क्या होने वाला है? इस बार माहौल होने वाला है कांग्रेस का। कांग्रेस का क्या लगता है, स्मृति ईरानी से क्या नाराजगी है? अरे स्मृति ईरानी से नाराजगी क्या, बैठती है गाड़ी में मोबाइल ही चलाती रहती है, किसे मिलती है कोई काम के लिए, किसे मिलती है किसे नहीं मिलती है। आप खुद देख लीजिए, पेपर लीक हो गया लड़कों का पेपर भी लीक हो गया है, हर चीज़ हो गया। उसके बाद कोनो काम के लिए जाओ तो पहले विजय गुप्ता बिना मिले कोई काम नहीं होता। जो विजय गुप्ता कहेंगे वो स्मृति दीदी करती हैं। कहीं 13 रुपये किलो चीनी देंगे, सिलेंडर बोले तो करने के लिए सिलेंडर का दाम इतना बढ़ गया, हर चीज़ जीएसटी देखो, कफन पर जीएसटी लगा दी, हर चीज़ लगा दी है, आप खुद देख लें। लेकिन बीजेपी कहती है कि हमने अमेठी में बहुत काम किया है, स्मृति ईरानी कहती है हमने बहुत काम किया है, तमाम सारे काम के दावे हैं उनके। बीजेपी बोल रही है ना अमेठी में काम किया, लेकिन जनता नहीं बोल रही है। जनता देख रहे हैं कितनी भीड़ में आई है यहाँ कांग्रेस और राहुल जी का समर्थन देने के लिए। वो तो भाजपा बोल रही है ना, योगी मोदी बोल रहे हैं, लेकिन जनता थोड़ा बोल रही है। जनता नहीं बोल रही। जनता कहाँ बोल, जनता बोलती इतनी भीड़ थोड़ा होती है जितनी भीड़। एक चीज ये बताइए, अमेठी में क्या लगता है चाचा, इस बार क्या माहौल होने वाला है? अमेठी का माहौल एक तरफा हो गया है। यहाँ केएल शर्मा जो है चुनाव अच्छे वोटों से जीतेंगे। 80-20 का आंकड़ा है। 80% मतदाता केएल शर्मा के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है, और उसके बाद 20% स्मृति ईरानी जी के साथ। ये क्या लगता है अमेठी की बात करें तो यहाँ पर अमेठी में इस बार कौन? कोई भी सरकार हो, रोजगार बात हो जाए। हम लोग 2018 से बीटीसी करके बैठे हैं, आज 5 साल से वैकेंसी नहीं आई सर। यहाँ पुलिस पेपर लीक हो गया, हम लोग आरओ पेपर वो भी लीक हो गया। लेकिन बस बीजेपी मंदिर मस्जिद बात करती है, न महंगाई बात करती है, न रोजगार, न डेवलपमेंट पे। आज का हमारे नंदनवार में जो भी देन है कांग्रेस की देन। देखिए हमारे यहाँ स्टेट बैंक का वो भी कार्य देन है, यहाँ जल निगम बनी हुई है, यहाँ पर अस्पताल बना, दोनों अस्पताल बने हुए हैं, तो कांग्रेस की देन है। बीजेपी यहाँ कुछ देन नहीं है सर। तो स्मृति ईरानी कहती है हमने बहुत विकास किया। स्मृति ईरानी चले आई तो उन्होंने कहा हम 13 रुपये किलो चीनी देंगे। आज तो उनका 13 रुपये किलो कहीं मिला नहीं, दिखा कहीं है, बस उनकी बातें हैं। जब इसके पहले सरकार थी, उन्होंने जब कांग्रेस में 400 रुपये सिलेंडर था तो मूड सर लेकर टहलती थी। आज सिलेंडर 11 रुपये हो गया तो उस पर बात नहीं करती है। ये बताइए, तो कहती हैं महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर बहुत काम हुआ, महिला मंत्री हैं। हाँ सशक्त हुआ सारा। आप देख रहे हैं अभी कर्नाटक में सर रवड्डा ने उनको कितने 2900 कुछ वीडियो लीक हुआ सर उनका, देख लीजिए हमारे। जी सर, अभी ना ब्रजभूषण देख लीजिए, खिलाड़ियों क्या बलात्कार किया, वो दिल्ली में धरना घसीटा गया सर। कहाँ दिख रहा नारी शक्ति? ये बताइए, युवाओं की अगर बात करें तो क्या लगता है अमेठी में युवाओं के रोजगार के लिए काम हुआ है? बिल्कुल सर, हमारे कांग्रेस कह रही है कि हम जैसे ही आएंगे 30 लाख रोजगार देंगे। तो कम से कम कांग्रेस रोजगार बात तो कर रही है, ये तो रोजगार बात भी नहीं कर रहे हैं कि हमारे यहाँ रोजगार है। मोदी जी कहते हैं कि 4 तारीख आएगा, 4 जून आएगी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन उड़ जाएगा हवा में खटाखट। अब की देखा जाए कि कांग्रेस ही जीतेगी। हमारे अमेठी से केएल राहुल खटाखट वोट जीतेंगे, समझ लो 4 लाख वोटों से जीतेंगे केएल हमारे अमेठी में। जी केएल शर्मा सॉरी, कितने वोटों से? 4 लाख वोटों से जीतेंगे हमारे यहाँ। जी सर। तो ये बताइए कि लेकिन स्मृति ईरानी कह रही है कि 4 तारीख को जो है इस केएल शर्मा जो है उनकी विदाई हो जाएगी और हार जाएंगे चुनाव खटाखट। अरे सर देखा जाएगा चुनाव 4 तारीख को पता लग जाएगा कौन जीता कौन हारेगा सर। 4 तारीख मालूम होगा। ये बताइए, अमेठी में कौन कंपनियां लगाए, गांधी परिवार या फिर स्मृति ईरानी? हमारे यहाँ राहुल गांधी एचएल लगाए, बेचल लगवाया, यहाँ फूड पार्क लगवाया, कितनी भी कंपनियां आज कांग्रेस की देन है। हमारे यहाँ जितनी भी कंपनियां लगी हुई हैं सब कांग्रेस। स्मृति ईरानी कहती है गांधी परिवार ने अमेठी को लूटा। कुछ नहीं किया सर, आज क्या लग रहा है कहीं भी अमेठी में किसी को नहीं, सब कांग्रेस की देन है सर। हमारे यहाँ एचएल लगा, बेचल लगा, कोरबा, तमाम जितनी कंपनियां लगी हुई हैं सभी कांग्रेस की देन है। जी सर। तो ये बताइए कि जो है अगर कांग्रेस की देन है तो स्मृति ईरानी जो है चुनाव कैसे जीत गई थी? राहुल गांधी हार गए। जैसे उन्होंने कहा कि हम महंगाई कम करेंगे, 13 रुपये, जनता बस उनके काम में गई बस। यहाँ सर इतने किसान परेशान है, छुट्टा जावे इतना परेशान है कि अपना काम करेंगे जानवर देखिए सर वो कितनी में। ये बताइए, अगर अमेठी की बात करें तो अमेठी में राहुल गांधी को पिछली बार हराया था स्मृति ईरानी ने, वो कहती है इस बार केएल शर्मा की भी विदाई करेंगे। अरे सर देख लेना, अब सिस्टम ने उनके हराया था, राहुल गांधी जनता नहीं हराया था, उनके
सिस्टम नहीं रहा है राहुल गांधी को। और इनका सर चुनाव देखना हो चंडीगढ़ चलिए सर, चंडीगढ़ में कांग्रेस और आपके पास 20 पार्षद थे, उनका 8 रोड रिजेक्ट किया गया था सर, तब वो हार गए, तब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जीत दिलाई थी। बताइए आप देख सकते हैं चंडीगढ़ में कितना मतलब खेला होता है। बिल्कुल सर होता है, 100% खेला है। एक बार ईवीएम हटा के देखिए अमेठी में कैसा माहौल रहेगा? अरे भैया अमेठी में अब की एक तरफा है, केसरीलाल शर्मा 4 लाख से ऊपर वोटों से जीत रहे हैं चुनाव। अच्छा, तो राहुल गांधी को डर के भाग गए, तो हमें स्मृति ईरानी डर नहीं गए भैया, डर नहीं गए। राहुल गांधी ने जब अपना वीआईपी वाला, जैसे आप कहीं कुछ सामान खरीदने जाते हैं, कोई भी ब्रांड हेरते हैं ना, वैसे उनके ऊपर जो ब्रांड का टीका लगा था स्मृति ईरानी जी के ऊपर, जिससे वो खूब हाईलाइट हो गई, वही स्टिकर राहुल जी ने निकाल लिया अब की बार। अब वो छटपटा रही हैं, हमको कोई पूछ नहीं रहा है, ये है। बाकी राहुल गांधी भागे नहीं है। राहुल गांधी ईरानी को इग्नोर कर दिया राहुल गांधी ने, इग्नोर कर दिया। कहेगा हम जाओ, तुम हमारे नाम से जो तुम्हारा चल रहा था, चर्चा हो रही तुम्हारी, वो खत्म, खटा खटा हो गया वो। राहुल स्मृति जी को कोई पूछ नहीं रहा है। कार्यकर्ता ही हराएगा राहुल गांधी कार्यकर्ता है, इनका हरा कर जाएगा। राहुल गांधी का कार्यकर्ता ही इन्हें आपके हराएगा। राहुल का बात छोड़िए आप। ये बताइए, अगर बात करें अमेठी की, तो क्या माहौल है अमेठी में इस बार? क्या बढ़िया माहौल है, राहुल गांधी बढ़िया जीतेंगे। ये बताइए कि इस बार अमेठी में क्या माहौल होने वाला है? स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही है, वो कह रही है कि इस बार जो है फिर से अमेठी स्मृति ईरानी को चुनने जा रही है। बिल्कुल एकदम सही कह रही है। स्मृति ईरानी को अमेठी इतने अच्छे ढंग से चुन रहा है कि चुनते 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 अमेठी का जनता थक गई बा। तो अब क्यों चुन के उनका ऐसे ढंग से चुन दे कि वो एकदम चली जाए, फिर चुने लायक छुए लायक न रही है भाई। हाँ, आपकी चुनौतियां उनका बहुत ढंग से चुनौतियां है, क्योंकि 5 साल में अमेठी के लोगों का अच्छे ढंग से चुने नहीं ना, जेका कहा कूटे यहाँ है। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि स्मृति ईरानी और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 4 तारीख आएगा और इंडिया गठबंधन उड़ जाएगा, खटाखट खटाखट खटाखट। ये तो समय बताएगा। कहने को जैसे गांव में 400 रुपए में लोग कुर्सी बेचने आते हैं, लास्ट में आ जाते हैं देते 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 75 रुपए 70 रुपए 80 रुपए, खटाखट रेट गिरता है। वैसे उनका भी विकेट जब गिरना शुरू होगा तो खटाखट गिर जाएगा। बताइए, स्मृति ईरानी कह रही है कि इस बार हम फिर जीतने वाले हैं चुनाव अमेठी में। भाई कहने को तो जो सबसे कम वोट पाता है ना, जो 10 वोट चला 25 वोट पाने वाले हैं क्षेत्र में, वो भी कह रहे हैं कि हम भी जीत रहे हैं भैया। लहरी हमारे कहते हैं, लहरी में कोई ऐसा चुनाव नहीं बचता है जो अमेठी में छोटा बड़ा चुनाव जो भी होता लड़ते हैं, वो ये भी कहते ताल ठोंकते कि चुनाव तो हम भी जीत रहे हैं, चुनाव तो हम भी जीत रहे हैं। एक चीज ये बताइए कि अमेठी में स्मृति ईरानी कह रही है कि केएल शर्मा गांधी परिवार के नौकर हैं, उनको उतारा गया है। गांधी परिवार के नौकर नहीं है, गांधी परिवार के वो एक पारिवारिक सदस्य हैं। आज राहुल जी ने बड़े मंच से कह दिया है कि केएल शर्मा हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, बहुत ही करीबी हैं, अब बहुत ही करीबी हैं, हमारे पारिवारिक सदस्य हैं। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। एक चीज ये बताइए कि अगर बात करें अमेठी की, तो कहती हैं कि स्मृति ईरानी कहती हैं कि अमेठी को 70 सालों से गांधी परिवार ने लूटने का काम किया। लूटने का कार्य तो जब मैं स्मृति ईरानी की बात नहीं करता, मैं बीजेपी की बात करता हूं। जब स्मृति ईरानी का बीजेपी में जन्म भी नहीं हुआ था, जब भी सेंट्रल और स्टेट में जब भी बीजेपी एक्टिव होती है तो अमेठी से कुछ ना कुछ ले जाने का कार्य करती है। इसके पहले जब सेंट्रल और स्टेट में दोनों में इनकी गवर्नमेंट आई थी, तो कैप्टन शर्मा पेट्रोलियम मंत्री उसके पहले हुआ करते थे। इसी इंडो गल्फ में रिफाइनरी लाने का काम किया था, और वो रिफाइनरी जो कि इंडो गल्फ शक्तिमान यूरिया का प्लांट है, इंडो गल्फ से 9 गुना बड़ी थी, 9 इंडो गल्फ के बराबर थी, उसको ले जाने का कार्य किया। ये इसको बीजेपी ले गई। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे। आज की हम बात करें तो यहाँ पर आज की मैं शुरू की बात बता रहा हूँ, बीजेपी की बात बता रहा हूँ। बीजेपी जब एक्टिव हुई है, अमेठी से कुछ ना कुछ ले जाने का कार्य किया है। जब इस बार मोदी और स्मृति ईरानी एक्टिव हुई हैं, तो ट्रिपल आईटी, मेगा फूड पार्क और बहुत छोटी और ये पेपर मिल्क, मेगा फूड पार्क, ये रेलवे लाइन जो ऊंचाहार से अमेठी होते हुए जौनपुर जानी थी, इसको ले जाने का कार्य किया है। छोटी से बड़ी संस्थाओं का ले जाने का कार्य किया है। कुछ देने के बजाय बीजेपी और स्मृति और नरेंद्र मोदी सिर्फ अमेठी से लूटने का कार्य किया है, और उनको पता नहीं है कि 70 साल पहले अमेठी में क्या था। इसी अमेठी और भारत में सुई नहीं बनती थी। अमेठी में जो आप पक्की सड़कों से चल के आ रहे हैं, मेरे बचपन में पूरे अमेठी में 2-4 सड़कें हुआ करती थी जो पक्की हुआ करती थी। 2-4 सड़कें ऐसे हुआ करती थी, पक्की हुआ करती थी। अमेठी में पक्की सड़कें, बैंक्स, ब्लॉक्स, ये और कॉलेज। अमेठी तो कांग्रेस ने बसाया, पूरा कांग्रेस ने ही अमेठी को बसाया, नहीं तो अमेठी में ऊसर ही ऊसर हुआ करता था। ये चीज ये बताइए चाचा कि अमेठी में इस बार क्या माहौल है? यानी चुनाव लड़ रही है, केंद्रीय मंत्री हैं और सामने केएल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की ओर से। क्या लगता है क्या माहौल होगा अमेठी में इस बार? अमेठी में इस बार 100% बदलाव है। किशोरीलाल शर्मा जी लगभग 5 लाख वोट से जीत जाएंगे, ये गारंटी समझो, ये गारंटी समझो। बस बक्से में ढूंढेंगे, ईवीएम मशीन में गिनती करेंगे अपने बूथ को, अपने वोट को। 500 किशोरीलाल शर्मा जी तो 10 वोट स्मृति ईरानी जी का। देखिएगा, ढूंढेंगी, मैं लिख के
के कहता हूँ ढूंढेंगी, शायद यही जनता रहेगी, ढूंढवाएगी भैया कहाँ है हमारा। उनके बूथ एजेंट शायद ढूंढ भाग ना जाए बूथ छोड़ के। किसके बूथ एजेंट? स्मृति ईरानी जी के। अरे वो तो कहती है अमेठी की दीदी हूँ मैं। दीदी? अरे मेरे चाचा जी भी मिले थे, उनकी बुआ भी है। हाँ हमारे चाचा जी कहती हमारी बुआ भी है, तो सबकी दीदी तो नहीं हो सकती, किसी किसी की हो सकती है। हम जो हमारे पिताजी होंगे, अगर उनकी दीदी है तो हमारी बुआ हुई। भाई सब गलत करेंगे तो सबकी, अगर हमारी बुआ हुई तो हम थोड़ा बड़ा मजाक भी कर लेंगे। इस बार क्या होगा अमेठी में, क्या होगा? विदाई तय है आपकी। विदाई तय है। किसकी विदाई? स्मृति ईरानी जी की। अरे विदाई क्यों करें? विकास तो बहुत क्या कहती हैं। कौन सा विकास के बताएं? कौन सा विकास के? ट्रिपल आईटी थी, जो बच्चे पढ़ने जाते थे उठा के ले जाके इलाहाबाद में डाल दिए। अब हम लोग हमारे छोटे छोटे बच्चे वो कहाँ जाएंगे पढ़ने? हमारे नहीं जाते, किसी और के जाते, किसी न किसी और के तो जाते ही जाते। सबको नहीं मिलता, रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार की स्थिति है कि देख लीजिए सब लोगों का, चाहे छोटा आदमी हो, चाहे बड़ा आदमी, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबकी वही स्थिति है। बदलाव निश्चित है, उसमें ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं रही। निश्चित। अमेठी से उन्होंने अपना रिश्ता बताया, अमेठी से खुद को जोड़ा। उन्होंने कहा अमेठी के लिए मैं आज भी वैसा ही हूँ, रायबरेली के लिए जो आएगा वही अमेठी के लिए आएगा। कैसे देखते हैं इस विचार को? इस विचार को पहली जी तो राहुल जी जो कहते हैं वो करते हैं, उनके कथनी और करनी में अंतर नहीं है, और ना कभी भेदभाव रहा है। मैं एक छोटी सी बात बता दूं इस परिवार की। मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता था। सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही थी, सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही थी और उनके खिलाफ में लड़ रहे थे डॉक्टर संजय सिंह। संजय सिंह साहब चुनाव लड़ रहे थे, सुबह का टाइम था। हम उस समय बहुत छोटे कार्यकर्ता थे, सुबह लंच नाश्ता बांटने का काम कर रहे थे। हम सबको नाश्ता देते चले गए। यही अमेठी के सिंह साहब हैं, वो अब तो खत्म हो गए, अभी कुछ दिन पहले तक थे। वो डॉक्टर साहब के स्कूल में अध्यापक थे। उन्होंने वो नाश्ता नहीं कर रहे थे, वो सीधे बैठे थे। प्रियंका जी बगल से निकली, उन्होंने देखा कि सारे लोग नाश्ता कर रहे हैं, ये नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं उनके परिवार की और अमेठी के प्रति रिश्ते की बात बता रहा हूँ। उन्होंने पूछा कि ये नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मैं छोटा कार्यकर्ता था, मैं सीधे रुक गया। नाम लेना नहीं चाहूंगा, हमारे बीच के एक लोग थे, उन्होंने कह दिया कि ये भाजपा के लोग हैं। प्रियंका जी ने इतनी तेज उनको डांटा कि अगर ये अमेठी का है ये भाजपा का नहीं हो सकता, मेरी अमेठी का है तो किसी दबाव बस, किसी प्रेशर में किसी डॉक्टर संजय सिंह के साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन इसका अंदर से प्रेम मेरे साथ है और मेरी अमेठी का है। यहाँ पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसे नाश्ता ना मिले। सारे लोगों को नाश्ता कराइए। और प्रियंका जी ने उन मास्टर साहब को अपने, मेरे ट्रे से लेकर नाश्ता उन मास्टर साहब को अपने हाथ दिया। अमेठी को लेकर स्मृति ईरानी भी बड़ा दावा करती है, तो कहती है कि गांधी परिवार ने केवल अमेठी को लूटा, हमने विकास किया, इस बार केएल शर्मा को हम हराएंगे। राहुल गांधी डर के भाग गए। भाई कहने को तो आप वो कुछ भी कहती रहे हैं, कहने को तो लोग ये भी कहते हैं ना कि हम पूरी इंडिया हम जीत लेंगे, लेकिन होता है क्या? कुछ लोग तमाम कहते हैं ना कि हम शेर से लड़ जाएंगे, लेकिन लड़ने के बाद होता क्या है? एक बार क्या कहते हैं ना, किसके हाथ शेर के हाथ बटेर, उसके चूहे के हाथ बटेर लग जाए तो कहता है मैं सब पूरा इंडिया फतेह कर लूंगा। वही स्थिति इनकी है। क्या होगा इस बारे में? बदलाव। बदलाव स्मृति ईरानी तो बहुत काम किया, उन्होंने कहती है। अरे बहुत काम किया भाई, विकास इतना कर दिया है, 400 का सिलेंडर 1100 कर दिया है। हाँ, इतना काम किया है। ट्रिपल आईटी थी, उसको ले गई, गुजरात ले गई, इतना काम किया। BHL एयरटेल जो निगाह में उनको पड़ रही सब ले जाने का काम कर रही है। अच्छा, इतना विकास कर जा रही है। आज विकास कर रही है, कहाँ ले जा रही है? विकास कर रही है ना, ठीक है, विकास हो रहा है, नंबर 1 का कर रही है। कह रही है विकास अभी और होगा, खटाखट। हाँ होगा। अभी जो संपत्तियां पड़ी हैं, जिसके माँ बाप की जो जिसके नाम खटौनी है वो भी चली जाएगी। आने वाले समय में अगर जाएगा स्मृति ईरानी उनके क्या बोल रहे हैं? आगे आ जाओ चाचा, क्या बोल रहे हैं? झंडा लेकर राशन लेना पड़ता था, अब कटोरा लेकर राशन लेना पड़ेगा। अच्छा, झंडा लेकर कटोरा लेकर राशन पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों? अरे कोटेदार से पूछिए। स्मृति ईरानी तो कहती है कि हमने किसानों की याद दोगुनी कर दी है। कहाँ दूरी कर दी है? किसको मिलता है? हम लोगों को नहीं मिलता है। चेक करा लीजिए, चेक करा लीजिए, हम लोगों को सम्मान निधि नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्यों नहीं मिलती है उसको पूछिए सरकार से। हम लोगों के पास कोई आता है? स्मृति ईरानी कहती है सबका साथ सबका विकास हुआ अमेठी में। हुआ तो है, जनता बता रही है, जनता आप देख रहे हैं ना। स्मृति से ऐसी नाराजगी क्यों? स्मृति ईरानी से नाराजगी रही है। स्मृति ईरानी तो मेहमान आई थी हमारे यहाँ, मेहमान बन के आई थी। मेहमान को ज्यादा दिन घर में रखने से भैया बहुत नुकसान होता है। उनको लोग भी कहते हैं कि ये हटाओ, जैसे लड़की जवान हो जाती है तो उसको शादी करके विदा किया जाता है। तो स्मृति ईरानी जी हमारे यहाँ मेहमान थी, अब की बार इनकी विदाई तय है। इनको बढ़िया गाजे बाजे के साथ अच्छी तरह से विदाई हमारे करेंगे, हमने जाना। तो आप देख रहे हैं इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट लोकसभा सीट अमेठी में, जहां पर लोगों की राय ले रहे हैं कि इस बार अमेठी में कौन, स्मृति ईरानी या केएल शर्मा। सियासी तापमान बढ़ गया है। अब आप इनके विचारों को कैसा देखते हैं कमेंट के जरिए बताइएगा। भारत टीवी के कैमरामैन अमित के साथ शिवशंकर तिवारी, जय हिंद, वंदे मातरम।